गुजरात में चांदीपुरा वायरस के संक्रमण ने एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीमारी के प्रकोप ने अब तक 22 बच्चों की जान जा चुकी है। वैसे तो ये वायरस काफी दुर्लभ है, लेकिन सालों से एक बात जो सबसे डराने वाली है वो ये कि महज 24 से 48 घंटों के भीतर ही स्थिति जानलेवा बन जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? ये वायरस बड़ों की तुलना में छोटे बच्चों को ही अपना शिकार क्यों बना रहा है? क्या बच्चे आसानी से संक्रमित हो जाते हैं या फिर वायरस उनके शरीर पर कुछ अलग तरीके से हमला करता है? आइए समझते हैं इसके लक्षण, कारण और किस तरह से इससे बचाव किया जाए। ये वायरस जानबूझकर बच्चों को नहीं चुनता, बल्कि छोटे बच्चों का नर्वस सिस्टम इस वायरस से होने वाले नुकसान को झेल ही नहीं पाता। दरअसल 5 साल से कम उम्र के बच्चों के दिमाग में ब्लड ब्रेन बैरियर पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। आमतौर पर ये परत हानिकारक तत्वों को दिमाग तक पहुंचने से रोकती है। इसके पूरी तरह से मैच्योर न होने के कारण वायरस आसानी से ब्रेन तक पहुंच जाता है और भारी सूजन पैदा कर देता है। चूंकि शुरुआती सालों में बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, इसलिए वायरस का ये हमला उनके चलने, फिरने, बोलने, सीखने और व्यवहार की क्षमता को गंभीर रूप से रोक देता है। बच्चों की रोजमर्रा की एक्टिविटीज भी उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बढ़ाती है। चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है। ये मक्खियां ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती और जमीन के करीब ही रहती हैं। छोटे बच्चे अपना ज्यादातर वक्त जमीन पर रेंगते हुए, खेलते हुए या सोते हुए बिताते हैं। अक्सर उनके हाथ पैर खुले रहते हैं, जिससे वयस्कों की तुलना में उन्हें सैंड फ्लाई के काटने का खतरा कई गुना रहता है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों को इसका जोखिम ज्यादा होता है। इस बीमारी की सबसे डरावनी बात इसकी तेजी है। संक्रमण होने पर इसके लक्षण बहुत तेजी से बदलते हैं। शुरुआत में बच्चे को अचानक बहुत तेज बुखार आता है, उल्टियां होती हैं और भयंकर सिरदर्द की शिकायत होती है। अगर ध्यान न दिया जाए तो ये तेजी से एक्यूट एन्सेफेलाइटिस का रूप ले लेता है। बच्चे को मिर्गी जैसे दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोशी या मानसिक भ्रम का शिकार हो सकता है। मरीज की हालत महज 24 से 48 घंटों के भीतर ही नाजुक हो जाती है। ऐसे में बीमारी को जल्दी पहचानना और बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना बेहद अहम कदम है। चांदीपुरा वायरस के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि फिलहाल इसके लिए मेडिकल साइंस में कोई खास एंटीवायरल दवा या लाइसेंसी वैक्सीन मौजूद नहीं है। अस्पताल में डॉक्टरों की पूरी कोशिश इंटेंसिव सपोर्टिव केयर के जरिए मरीज की जान बचाने पर होती है। इसमें खासतौर पर शरीर में पानी की कमी को रोकना, मिर्गी के दौरों को काबू में करना, बच्चे को न्यूरोलॉजिकल स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखना। जब किसी बीमारी की सटीक दवा ना हो तो बचाव ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए माता पिता हमेशा उन्हें पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं, मच्छरों और मक्खियों से बचा कर रखें। घर और आसपास बिल्कुल भी गंदगी या पानी जमा ना होने दें, ताकि सैंड फ्लाई और मच्छरों को पनपने की जगह न मिले। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां चांदीपुरा वायरस के मामले बढ़ गए हैं तो एक्स्ट्रा सावधानी बरतें। बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें। अचानक तेज बुखार आए और साथ में बेहोशी या दौरे जैसे दिमागी लक्षण दिखे तो बिना एक पल गवाए सीधे डॉक्टर के पास जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.